मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो करियर आपका बना, रियलिटी शो बना, अब आप ड्रामे करते हैं माशाल्लाह से। फेम तो ज़्यादा रियलिटी शो से मिला, लोग दीवाने हो जाते हैं। मैंने देखा भी, हमारे पास वो भी आया, सैफ भी आया, उमर आलम भी आ चुके हैं, आप भी आ रहे हैं। हम देखते हैं कि यार क्या रिस्पॉन्स आता है, लोग देखते हैं। वर यू एक्सपेक्टिंग, तुम्हारा जाने का मकसद उस रियलिटी शो में ये पॉपुलैरिटी ही था, या यू जस्ट वांटेड टू हैव सम गुड टाइम कि यार देखते हैं क्या एक्सप्लोर करते हैं, या यू वांटेड टू बिकम फेमस एंड पॉपुलर? एंड ऑफ कोर्स सभी जो इस फील्ड में काम करते हैं वो फेमस होना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, वो तो सब पहली चीज़ है। लेकिन ये है कि उस शो में जाने का ये था कि मैं अपने आप को टेस्ट करूं, भाई पोटेंशियल कितना पोटेंशियल है, क्योंकि 24 घंटे आपके ऊपर कैमरास है, आपके गले में माइक है, आप कुछ भी फ्लो में बोल दो वो स्क्रीन पे है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ कटवा भी नहीं सकते, आप कुछ नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, जैसे आपके हाथ में मुल्क के हालात नहीं है, इसी तरीके से आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उसमें काफ़ी प्रेशर था, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ है कि आपके जो आप गेम्स खेलते हैं, टास्क, उसमें आपको बड़ा पता चलता है कि आप फिजिकली कितना स्ट्रांग हैं, मेंटली कितना स्ट्रांग हैं, कितने स्ट्रांग हैं। एग्जैक्टली। तो कुछ लोग तो रोते थे वहाँ पे छुप छुप के कैमरास के सामने, सानू कर लो, तो वो इसी तरह था। तो ये जो रियलिटी शो होता है और सब उसमें आते हैं, तो ये कंट्रोल कॉन्शियसनेस के, यार मैं कुछ ऐसा बोल ना दूं, देखो उसमें तो जब आप 24 घंटे गुजार लेते हैं और आप उन कैमरों से मानूस हो जाते हैं, फिर तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते होंगे, लगे हैं नहीं लगे। तो ये कंट्रोल कैसे आया कि भाई मैं कोई गाली ना दे दूं, कोई ऐसी बात ही ना कर दूं, लोगों का फेवरेट रहूं? वर यू कॉन्शियस अबाउट इट? या लेकिन चीज़ ये है कि मैं आपसे बताऊं कि हमारे घर से हमें बचपन में इतनी कोई कुट पड़ी है, मार पड़ी है कि वो ना सबकॉन्शियसली डिज़ाइन हो चुके हैं कि कोई गलत बात, क्योंकि हम वो बच्चे रहे हैं कि बाहर लड़ाई हमारी हुई है, घर आके बताया कि हमारी गलती नहीं थी, उन्होंने हमें ही मारा। हाँ, ये तो है। उस वजह से वो कॉन्शियसली, अरे हमें चोट लग जाती थी तो हमारे अम्मा अब्बा चोट लगने पे मार देते थे, चोट कैसे लगी? हाँ बिल्कुल ऐसा। अरे भाई मरहम लगाओ। हाँ, तो वो कॉन्शियसली वो मुझे कहीं ना कहीं था इस चीज़ का इदराक कि भाई कुछ ऐसा गलत ना निकले। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मुझे, मेरे एक दोस्त है, मैं हमेशा बताता हूँ, उनकी वालिदा ने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि तुम शो तो जीते हो, लेकिन एक कमाल की बात मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे बारे में। मैंने कहा जी बताएं। तो कहती हैं कि 65 डेज मैंने सबकी बातों पे बीप लगी देखी, सुना है, तुमने 65 डेज में ऐसी कोई बात नहीं की जिस पे बीप लगी हो। क्या बात है भाई, वाह, ये वाली मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। बहुत अच्छी बात। आवाम के पास चलेंगे, काफी देर से आपके फैंस यहाँ बैठे हैं, उम्मीद यही है इनकी बात पे भी बीप नहीं लगेगी। लेकिन इनके पास सवालात हैं, हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई इनसे सजेशन ले रहे हैं, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, मुल्क में हर कोने पे खुदरे पे शादी चल रही है। सही। तो इनसे पूछेंगे कि भाई नए नवेले शादीशुदा जोड़े को हनीमून पे कहाँ जाना चाहिए, किस किस्म की जगह जाना चाहिए? ओके। तो तुम्हारा क्या प्लान है? देखिए जो हालात चल रहे हैं, मरी तक चले जाएं तो हाल तुम अच्छा कारोबार काम कर रहे हो, मशहूर आदमी हो, जगह जगह जा रहे हो, पैसे तो कमा ही रहे हो। इतना फिल्में नहीं कर रहा ना अभी मैं, फिल्मों में पैसे नहीं भाई, झूठ है सब। लेकिन तुम्हारा क्या कोई है, होता है ना बचपन से यार हनीमून? मेरे ख्याल से अभी पहले शादी हो जाए तो उसके बाद टू अर्ली टू डिसाइड कि मैं हनीमून पे कहाँ जाऊंगा। क्या पता मैं यहाँ जाना चाहता हूँ और जो मेरी वाइफ है वहाँ जाना चाहती हूँ, तो वो मेरे ख्याल से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो इनके पास चलते हैं, इनसे सवाल पूछते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सारा दिलावर। सारा दिलावर, आप क्या करती हैं? नर्सिंग स्टूडेंट। नर्सिंग, आप नर्स बन रही हैं, वेरी नाइस भाई, वाह। तो सारा ये बताइए कि नए शादीशुदा जो लोग हैं उनको क्या समझती हैं, कहाँ हनीमून पे किस किस्म की जगह जाना चाहिए? जहाँ पे रिश्तेदार ना और फुफ्फो के घर से बिल्कुल दूर हो। रिश्तेदार नहीं, बेगम तो हो एटलीस्ट, एक रिश्तेदार तो काफी। तो ये बताइए, कोई सवाल हमारे लिए भी लाइए। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2025 की कोई बुरी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं, और 2026 में ऐसी कौन सी अच्छी आदत है जो आप अपनाना चाहते हैं? बहुत अच्छी सवाल है भाई। मलिक अकील साहब, ये आपसे पूछा है? नहीं, दोनों से पूछे, दोनों से। मलिक अकील साहब, 2025 की कौन सी आदत जो आपको छोड़नी है इस साल? टाइम पे पहुंच जाता हूं मैं हर जगह, सो मुझे लगता है कि 2026 में भी मैं टाइम पे ही पहुंचूंगा। बेशक लोग टाइम पे ना पहुंचे, हमें अपनी अच्छी आदतें चेंज नहीं करनी चाहिए दूसरों के लिए। बहुत अच्छी बात, सही है मेरा। क्या बात की आपने। मैंने ना जब से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ, खाना बहुत शुरू कर दिया है, जो नजर भी आने लगा है। सही। तो वो मैं कम करूंगा, और 2026 में मैं कम खाऊंगा, मतलब ये चेंज कर लूंगा। तो इस तरह से होगा। मैं चाहूंगा कि हुकूमत भी यही करे। मैं भी यही चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सलमान अहमद। सलमान भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का।
फाइनल डॉक्टर बन रहे हैं आप, नर्स बन रहा हूँ सर। नर्स बन रहे हैं आप, इसमें शर्माने की क्या बात है भाई साहब। हमारे मुल्क में असल में कॉन्सेप्ट ये है कि नर्स बोलो तो समझते हैं खातून ही होती है। दुनिया भर में मर्द नर्स होते हैं और बड़े अच्छा काम करते हैं। ये बताइए कि हनीमून पे जोड़ों को कहाँ जाना चाहिए? सर मेरे ख्याल से कोई सर्द इलाके पे लेके जाना चाहिए। ठंड में रहना चाहिए कि बाहर ना निकलना चाहिए। साइबेरिया साइड पे लेके जाए ताकि उसका दिमाग ठंडा रहे पूरे। दिमाग ठंडा। और आपका क्या इरादा है, कहाँ ले जाएंगे आप? साइबेरिया तो बहुत दूर हो जाएगा, मतलब जम जाएगा सब। सर बजट के हिसाब से देखेंगे, अगर मरी अफोर्ड कर सकता है तो मरी लेके जाएंगे या कहीं सवात वगैरह। वेरी गुड, वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत बेहतरीन जगह है हनीमून के लिए। खैर ये बताइए कि आप कोई सवाल भी लाए हैं आप? यस सर, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि चूँकि आपका फील्ड में बहुत टाइम हो गया और आप हर बात किसी को आसानी से कन्वे कर सकते हो, तो अगर किसी दिल की कोई बात किसी को कन्वे करना हो तो किस तरह से करना होगा? दिल की बात किसी को बोलनी हो इस तरह। डिपेंड करता है कहनी किसको है दिल की बात। किसी खातून को कहना चाहते हैं आप दिल की बात? यही समझो सर। यही समझ लो, यही बोल बात दो है। बस यहाँ पे कैमरे के सामने बोल दो, फिर खुद ही जाना, हम भी साथ जाएंगे। नहीं, हो सकता है ना वो ना देखती हूँ, हंसना मना है, तो यहाँ कह दिया, कोई और देखती हो, उनके घर वाले देखते हो। तो वैसे आप कॉन्फिडेंट हैं अखिल दिल की बात कहने में, आगे बढ़ के? मुझे लगता है कि दिल की बात कह देनी चाहिए। जो बातें अंदर रह जाती हैं वो बातें तो ना हुई ना, वो तो फंस ख्याल जाती, हुआ फंस जाती। कि आपके जहन में कोई ख्याल आया, सो कह देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तो आपने कही है दिल की बातें? कही है, बिल्कुल कही है, और बस वो अब पुरानी हो चुकी है। हाँ हाँ, अब दिल की बात हम नहीं करते, अब दिल आपका चुप हो चुका। अब चुप हो चुका। पहले टेस्ट कर लेना चाहिए हल्का सा हिंट दे के कि आया कि अगला दिल की बात सुनना भी चाहता है कि नहीं। सही है ना? ऐसा ना हो कि आप एम्बेरस कर दें उसको, वो आपका अच्छा दोस्त हो, देखा तो मुझे पता नहीं लगा, असल में वो आवाज़ नहीं आई, बच्चा रो पड़ा इस बात पे बाहर। तो दिल की बात कहने से पहले पता कर लो कि अगले को सुनना भी है। ठीक है। सही है, बिलाजे में आपने कह दी, भरे बाजार में कह दी, और उसने कहा कि नहीं तुम्हें भाई की तरह देखती हूँ, तो फिर एम्बेरसमेंट हो जाएगी। पहले हिंट्स फिर बातचीत। और हिंट्स कैसे देनी है वो अगले एपिसोड में पूछिएगा, सारे सवाल इधर ही। हिंट्स कैसे देते हैं वैसे मलिक अकील साहब, कोई पसंद? देखिए, ये तो आपकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप दोस्त हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि यार मैं किस तरह से उसको हिंट दे दूं। अब मैं किसी अपना फार्मूला किसी और की लाइफ पे अप्लाई नहीं कर सकता, हो सकता है उसको आगे से चपेड़े पड़ जाए, सो इस वजह से ख्याल करना चाहिए। हाँ ये ठीक है। लेकिन ये इन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। आप पहले चेक करें कि भाई क्या मैं ये बात बोलूंगा तो उसका रिएक्शन क्या आना है। बाकी आप नर्स तो खुद है, पटियां वटियां खुद कर लेंगे। अब ऐसा ना हो कि आप हिंट के चक्कर में पूरी बात ही कह दें कि बात सुने, मैं आपसे ना एक बात करना चाहता हूँ कि आप मुझे अच्छी लगती है, बात मैं आपसे कर सकता हूँ क्या? ये भी हो सकता है वैसे। भाई जो भी इनकी दिल की बात है, ये जहां भी कनेक्टेड है, सारों के लिए मेरी तरफ से हिंट है, प्लीज आप इनसे रब्ता करें यार।